ट्वेल्थ मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम कल पढ़ा रहे थे कि एग्जाम्पल क्लियर करवा दिया था। तो देखो आज प्रश्नावली हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट होने जा रही है। तो वापस वही रूल रिपीट होंगे क्योंकि कुछ रूल तो एग्जाम्पलों में आ गए थे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। तो एक बार आपका फिर रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान देने की बात है। तो प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ हो रही है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि ए व बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो a प्लस बी ज्ञात करना है और a माइनस बी ज्ञात करना है। तो ये शायद आपको आ गया होगा, फिर भी वापस एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं, a और b मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a मैट्रिक्स क्या है? -3 2 1, तीन दो एक, 1 -4 7 प्लस बी मैट्रिक्स है 3 5 -2, आगे वाली पंक्ति है -1 4 -2, -1 -2। तो देखो संगत अवयव, अपने को पता है कि योगफल कब होता है? जब दो या दो से अधिक समान क्रम की मैट्रिक्स हों, तो उसमें संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि -3 + 3 0, 2 + 5 7, 1 + -2 तो -1, 1 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया? 0, -4 + 4 ये भी 0, 7 + -2 5, ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई। तो इसका a माइनस भी आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस को साथ में लेना है सबके साथ। तो देखो a माइनस बी, यहीं माइनस लगा देंगे, ज्ञात कर लेते हैं a माइनस बी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा आलसी बहुत होते हैं, हमसे भी ज़्यादा। -3 2 1, 1 -4 7 माइनस, और वैसे ही कोरोना में आलसी हो गए होंगे खा करके। -1 4 और -2। तो देखो यहाँ सावधानी रखनी है, कभी कभी क्या है कि माइनस को साथ में नहीं ले पाते। -3 -3 तो माइनस के 6 हुए, 2 -5 माइनस के 3, 1 -+ 2 3, 1 -+ 1 2, -4 -4 -8, 7 -+ 2 9। ये इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, तो हमें a व b ज्ञात करना है। जस्ट इसका उल्टा है। तो देखो इस तरह से 10th में आपने विलोपन विधि पढ़ ली होगी, तो उसके आधार पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी बराबर दे रखा है मैट्रिक्स -7 0
2 -5 -7 0 2 -5। फिर दे रखा है a - b 3 - 2 0 3 - 2 0 और 3। ये समीकरण दे देते हैं 1 और ये 2। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इधर जुड़ेंगे, इधर के LHS में जुड़ जाएगा तो b प्लस का और b माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a + a कितना हो जाएगा 2a। इधर का इधर जोड़ देंगे तो 1 + 2 क्या हुआ, इधर ये कट गया, a + a 2a डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना स्टेप आप कम भी कर सकते हो। इधर ये मैट्रिक्स लिख देंगे -7 0 2 -5 प्लस, क्योंकि जोड़ ही तो रहे हो तो प्लस लगा दिया, 3 - 2 0 3। जोड़ देंगे -7 + 3 -4 0 प्लस -2 तो -2 2 + 0 2 और -5 और +3 -2। 2 को यहाँ से हटाएंगे तो भाग लगेगा, भाग लगने का मतलब प्रत्येक अवयव में भाग लग जाएगा। तो या तो एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो यहाँ a = 1/2 हो जाएगा बाहर, फिर अंदर गुणा करना पड़ेगा, बात एक ही है। तो इसको हल किया -2 -1 1 -1, इस तरह से ये अपने पास A मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब a + b है, a - b है, तो अब घटा दो 1 - 2 ताकि चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और b रह जाएगा और a कट जाएगा, या a का मान यहाँ रख करके a का ट्रांसफर कर दो, बात एक ही है। तो 1 से वैसे ही ट्रांसफर ही कर देते हैं, समीकरण 1 से a है अपने पास -2 -1 1 -1 प्लस b बराबर -7 0 2 -5। ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हल कर देंगे, माइनस के साथ माइनस माइनस +2 तो -5 0 -+1 2 -1 1 -5 प्लस तो -4। ये आपकी B मैट्रिक्स आ गई और पहले क्या आ गई थी, A मैट्रिक्स। तो इस तरह से इनको ज्ञात करना है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आव्यूह C ज्ञात कीजिए। A व B दे रखी है और ये संबंध दे रखा है A + 2B + C बराबर O। O क्या है, शून्य मैट्रिक्स। तो जिसमें सभी अवयव शून्य हो वो शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें मान रख करके हम C का मान प्राप्त कर सकते हैं। A मैट्रिक्स दे रखी है, एक 3 2 1 और 3 -1। B है 2 1 1 2 -1
-1 और 0। ये आपकी ए व बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है और संबंध दे रखा है a + 2b दिया हुआ a + 2b + c = O। तो सी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है तो पहले इनका उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सी दिस इम्प्लाइज सी बराबर आया 0, मतलब ओ मैट्रिक्स -a - 2b। तो देखो अब ये अपने क्या करते हैं, ए व बी के मान रख देते हैं। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें सभी अवयव 0 हों। तो योगफल योग और अंतर में शून्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी राशि में आप शून्य जोड़ोगे तो भी वही राशि आएगी, यदि आप किसी राशि में शून्य घटाओगे तब भी वही राशि आएगी। अतः आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अब मान रख देंगे -a क्या है, 1 3 2 1 3 -1 -2 b है 2 1 1 2 -1 और 0। तो सबसे पहले तो माइनस को गुणा कर दो इसको अंदर, क्योंकि माइनस से सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। दो को अंदर गुणा कर दो माइनस को, तो इसको तो रहने दो, 4 घटा देंगे बाद में। अब देखो -1 माइनस के 4 माइनस के 5 -3 और -2 माइनस के 5 -2 -2 माइनस के 4 -1 और माइनस के 4 माइनस के 5 -3 माइनस माइनस +2 माइनस का 1 1 -0 1। ये आपकी सी मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से सी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये 3a² - 2b का मान ज्ञात करना है, तो ये भी देख लेते हैं। a², ये अपने पास दे रखी है मैट्रिक्स 2 - 1 3 2 और बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 4 -1 7 0 4 -1 और 7। ज्ञात करना है 3a² - 2b। तो मान यहीं पर रख देते हैं, 3 तो है ही, a गुणा a क्या होता है a², तो 2 बार लिख देंगे इसको। -2b इस तरह से। अब पहले ये गुणा हल कर लेते हैं, बाद में 3 को गुणा कर देंगे। ये देखो इसको इससे गुणा किया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ 4 माइनस का 3, फिर माइनस के 2 और माइनस के 2, 6 और प्लस के 6, माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस ये अंदर गुणा कर देते हैं। पहले 2 को ही गुणा कर रहे हैं, माइनस तो है। अब इस 3 को भी गुणा कर देंगे, 1 बचा, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस के 4 माइनस के 12, 6 6 12, 12 36 और 1 प्लस का 1 तो 3 एकम 3।
0 8 -2 14। अब घटा देंगे आराम से। 3 - 0 3, माइनस के 12, माइनस के 8, माइनस के 20, 36 माइनस माइनस प्लस 2 38, 3 माइनस के 12, माइनस के 11। ये आपके पास 3a² - 2b आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ये कह रहा है कि ए व बी मैट्रिक्स दे रखी है तो दिखाओ कि ए बी नॉट इक्वल बी ए। तो चेक करते हैं, दिखाना पड़ेगा इस। ए दे रखी है मैट्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है? क्वेश्चन नंबर 5। ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 2 3, 3 2 1 0, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 3 1 2, 0 3 1 2 2 1, और फिर है 3 0 3 0। तो सबसे पहले तो ए बी। तो देखो वैसे ए बी लिख रखा है तो गुणन संभव है। ये पूछता कि जांच कीजिए कि ए बी संभव है या नहीं है, ए बी का अस्तित्व है या नहीं है। तब अपन ये चेक करते हैं कि इसका स्तंभ और उसकी पंक्ति बराबर हों तब गुणन संभव है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 + 1 + 4 + 9 संगत अवयव गुणा हो गए। 0 + 2 + 2, ये 0 3 से, 1 2 से, 2 1 से, और ये 0 3 0 से। फिर ये 0 2 + 2 + 0, फिर 9 + 4 + 1 + 0। इस तरह से ये गुणा हो गया। 9 और 4 13 और 1 14, 4 4, और ये 14 आ गए। ये है ए बी। अब भी ये निकालते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 6, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 + 3, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ 0 + 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 6, 0 + 6,
1 + 4, 2 + 2, 3, 3 + 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 3, फिर 2 + 2, फिर 4 + 1, फिर 6 + 0, फिर चौथी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 0, 3 + 0, 6 + 0, 9 + 0। इस तरह से अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई 9 6 3 0 6 5 4 3 7 3 4 5 6 0 3 6 9। इस तरह से तो अपन कह सकते हैं कि AB ≠ BA। तो ये अपना क्वेश्चन हल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) बराबर फलन दे रखा है, फलन के रूप में मैट्रिक्स दे रखी है। f(x) बराबर cos x - sin x और 0, sin x cos x 0, 0 0 1, ये और निकालना है f(b) बराबर f(a + b)। ये सिद्ध करना है अपने को। तो देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ x है तो यहाँ θx है। अब यहाँ a है तो यहाँ θa हो जाएगा, यहाँ b है तो यहाँ θb हो जाएगा। इसका मतलब LHS हल करेंगे तो FA × FB बन जाएगा। फलन में x की जगह a रख देंगे तो cos x cos a - sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ये FA हो गया इंटू FB, x की जगह b रख दो, cos b - sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। ये हो गया FA × FB। अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा सीख गए होंगे। तो गुणा यदि आपको आ गया तो वो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मैट्रिक्स में ये 3 प्रश्नावलियाँ हैं, तीसरी चौथी और 5वीं यूनिट है। ये 10 नंबर की हैं बोर्ड में। तो एक बार ये जैसे तीसरी आती है तो तीसरी के पर आधारित है, चौथी या चौथी पर आधारित है, 5वीं है। तो एक दूसरे के साथ सहसंबंध है इनके। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos A cos B, cos स्क्वायर मत कर देना, थीटा अलग है। cos A cos B, cos A cos B, पहला पहले से गुणा होगा, दूसरा दूसरे से, माइनस sin A sin B, दूसरा दूसरे से प्लस 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos A × sin B, माइनस का sin B माइनस
साइन ए कॉस बी प्लस 0। और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो गया, ये 0 और ये 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये इससे गुणा हुआ प्लस 0, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस 0। फिर ये 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। और ये इसको हल करेंगे, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। और ये 0 प्लस 0 प्लस 1, तो अपने पास प्राप्त हो गया। देखो अब ध्यान देना है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र है, कोस ए प्लस बी का। ये हो गया, माइनस कॉमन लेते ही साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया। माइनस कॉमन लोगे तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का, और आगे वो 0 है ही। यहाँ ये भी साइन ए प्लस बी का है, और ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का। क्यों, क्योंकि कोस में प्लस आता है तो माइनस आता है, और माइनस आता है तो प्लस आता है, और ये आगे का अवयव क्या है, 0 है ही। फिर ये 0 हो गया, ये 0 है ही, और ये 1। ये अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब तुलना करेंगे इस फलन से, यहाँ से जब x आ रहा था तब ये x था थीटा, अब यहाँ थीटा में देखो क्या है, इधर a प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी, और सारे मान सेम है, तो ये हो गया एफ ए प्लस बी बराबर RHS। ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से इसको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसपोज की बात आ गई, गुणन भी आ गया और ट्रांसपोज भी आ गया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखते हैं ये ए मैट्रिक्स क्या है, 4 2 -5। क्वेश्चन नंबर 7 है। चार 2 -5 1 0 3 और बी है 6 -7 0 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 ए बी का होल ट्रांसपोज। मैंने ये बात बताई थी, ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स बताई थी, तो गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो ये चेंज हो जाएगा बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी। ये सत्य है, कन्फर्म। तो अपने को चेक करना, अपने को तो LHS हल करके RHS को हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले ए बी गुणा करते हैं, LHS पक्ष से निकालेंगे ए बी,
4 2 -5 1 0 3 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 6 के 24 माइनस के 2 और माइनस के 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 28 प्लस के 4 प्लस 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 प्लस 10 और ये 10 हो गए और ये भी माइनस के 10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 प्लस 0 प्लस 3 माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0 0 प्लस 0 प्लस 6। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये नियम चलता है इसमें। पलक झपकते ही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 7 24 में से 7 गए तो 17, 28 में से 4 गए तो माइनस के 24 और ये 0। इधर 6 3 9 माइनस के 7 और प्लस के 6। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज, अर्थात सभी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दो 17 माइनस के 24 0। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 9 माइनस 7 और 6। ये हमें LHS प्राप्त हुआ। अब बचा RHS। तो RHS की कहानी भी स्पेशली है। पहले B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज करेंगे RHS। तो यहाँ ट्रांसपोज करके ही रख देते हैं। B कहाँ है? B ये रही। तो इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। सभी पंक्तियों को खड़ा कर दिया। अब A की तरफ चलते हैं, इनटू है ही, ये रहा। इसी पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। ये हो गए ट्रांसपोज। अब इनको गुणा ही करना है, तो गुणा करने में सावधानी रखनी है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 चौक 24 माइनस के 2 और माइनस के 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 प्लस के 0 माइनस 1 गुणा 0 0 हो गया और प्लस का 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के 28 प्लस के 4 और प्लस 0। ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0, क्योंकि ये 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति का नंबर आता है, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये 0 ये 10 और ये भी माइनस के 10। फिर ये 0 और ये भी 0 और ये प्लस के 6। पहले ही ट्रांसपोज हो गया था। ट्रांसपोज तो पहले ही कर दिया था यहाँ रखते समय। अब ये रिजल्ट ही प्राप्त करना है हमें। तो यही 17 24 में से 7 गए तो ये 9, ये माइनस के 14 24 और ये माइनस के 7, ये 0 और ये 6 आए। तो आपके पास ए बी का होल ट्रांसपोज जो आया था वही अपने पास ये प्राप्त होगा। अतः कह सकते हो, अतः ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार ये क्वेश्चन इस तरह से हल हुआ। तो अब नेक्स्ट क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छी तरह मिल जाइएगा।
रफ कॉपी में। धन्यवाद।